सभी लोग उस जगह पहुंच गए जहाँ पर वो पेड़ थे। वहाँ जाने के बाद वाणी को एक अलग ही सुकून मिला। ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इतना घना पेड़, इतना बड़ा पेड़, ना जाने कितने सदियों पुराना होगा। इस पेड़ को आज वो लोग आग लगा देंगे, यह सोच सोच कर वो लोग सभी दुखी थे। पर क्या करें, ये करना तो जरूरी था। आखिर उस पेड़ में किसी की आत्मा थी जिसे मुक्ति दिलाने के लिए उस पेड़ को बलि चढ़ना ही था। यह सोचकर सभी लोग बहुत दुखी भी हो रहे थे, पर उनके लिए ज़रूरी था। वहाँ पर सभी लोग जिन्हें मनीष ने बुलाया था वो आ गए। मनीष ने जाकर पहले पंडित जी से बात की और पंडित जी को सारी बातें बता दी और उनसे कहा कि वो सारी विधि चालू करें। पंडित जी ने कहा पहले यहाँ आसपास की मिट्टी को खोदना पड़ेगा, हमें उस जगह पे थोड़ी सी पूजा करनी पड़ेगा जहाँ एग्जैक्टली वो बिरजू की लाश को दफनाया गया होगा। इतने साल हो गए हैं, मैं जानता हूँ वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, पर कुछ तो चीज़ हमें मिल सकती है ना, जिससे कि हमें कुछ क्लू मिल सके। तो सभी लोग वहाँ खोदने लगे। वाणी, रिया, राजेश सभी लोग वहाँ आसपास घूमने लगे। चिराग भी खोदने में उनकी मदद करने लगा। सभी लोग देखने लगे कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। तभी अचानक वाणी की नज़र, बहुत ज़्यादा खोदने के बाद वाणी की नज़र एक पैंडल पर पड़ी। वाणी ने उस पैंडल को उठाया और कहा, ये देखिए मुझे यहाँ क्या मिला। उस पैंडल को बहुत ज़्यादा जंग लग चुकी थी, इतना पुराना कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उस पैंडल को जब खोला तो उस पर माला और बिरजू लिखा गया था। यह देखकर वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि ज़रूर यही वो होगा। मनीष ने पंडित जी को इशारा किया। पंडित जी ने वहाँ पूजा की विधि चालू करी और उसके बाद उन्होंने एक आग की लकड़ी तैयार करी और बोला कि इस आसपास की जगह को हमें आग लगाना होगा और साथ ही साथ इस पेड़ को भी आग लगाना होगा। लेकिन मनीष ने सोचा कि वो वाणी से कैसे कहे इस काम के लिए। यह सोच सोचकर वो घबरा रहा था, लेकिन उसने पंडित जी को पहले ही बता दिया था। तभी पंडित जी ने वाणी की तरफ से इशारा करके कहा, बिटिया तुम इस पेड़ को हाथ लगाओ तो बहुत अच्छा होगा। वाणी ने कहा, नहीं मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। यह सुनकर पंडित जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे हाथों से यदि आग लगेगी तो बहुत ही शुभ होगा, तुम आग लगाओ, चिंता मत करो। तभी डॉक्टर मल्होत्रा ने वाणी से कहा, हाँ बेटा जाओ। अब आगे की कहानी सुनने के लिए जानते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।